देखिए 2009 के बाद समाजवादी पार्टी एक बार फिर एग्रेशन मोड में संसद में नजर आएगी। आपको लगता है कि जो टोन भदौरिया साहब की है यहां पर, यही अगर संसद में दिखी तो सरकार के ऊपर दबाव तो होगा गांव किसान पर ज्यादा फोकस रखने का? देखिए, भदौरिया जी का जो कहना है निश्चित रूप से वो उत्साह में है और उत्साह में रहना भी चाहिए, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उपलब्धियों का उत्सव मनाते हुए कभी भी जो सच है उसको भूलना नहीं चाहिए। एक बात बताऊं मैं, अभी 2 दिन पहले ही 9 तारीख को जिस दिन यह शपथ ग्रहण हो रहा था, उसी दिन भारत पाकिस्तान को सिर्फ 6 रन से हराया, केवल 6 रन। और भारत 19 ओवर भी खेल पाया था, 20 ओवर खेला भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान में कहीं जश्न नहीं मनाया जा रहा है कि सिर्फ 6 रन पीछे है, न इंडिया में कहीं कोई शोक मनाया जा रहा है कि बहुत कम रन से आप जीते। देखिए, हार हार होती है, जीत जीत होती है। 240 सीटें बीजेपी को मिली हैं, जो कांग्रेस को 1992 से आज तक नहीं मिली। 240 सीट कांग्रेस 35 सालों में कभी नहीं पाई है जी। एक बात, भदौरिया जी का कहना सही है, कभी आप ज्यादा होते थे, लेकिन 10 सालों में इनके सिर्फ 5-5, इस बार जाकर के 35-36 जो भी है हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना यह है, अभी जैसा भदौरिया साहब कह रहे थे कि बहुत निगेटिव बीजेपी जो है निगेटिव मुद्दों पर लड़ी। इतने निगेटिव मुद्दों पर लड़ने के बावजूद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही है, और इतने पॉजिटिव मुद्दों पर लड़ने के बावजूद विपक्ष जोड़ करके भी, सारी पार्टियां 21 पार्टियां जोड़ करके भी 240 नहीं है। तो इस सच को स्वीकारिए। और केवल एक लाइन और कहूंगा, जिस दिन किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा हो, उस दिन उसके 13वीं की तारीख नहीं लिखी जाती है, ऐसी कोई चर्चा नहीं करती। तो अभी तो 2 दिन हुआ है बीजेपी को शपथ लिए। ठीक है, रामकृपाल सर माफ कीजिए, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। भदौरिया साहब बहुत संक्षेप में, मैं शुभ्रांश जी के पास जाऊंगा। भदौरिया जी। देखिए जो बात हमारे साथी पत्रकार साथी कह रहे हैं, वो तो कम से कम कह रहे हैं 35-36 सर 37 सीटें आई हैं। आप बीजेपी का चश्मा लगा के ये भी भूल जाते हैं कि वहाँ उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आई। आप 37 बोलने में भी गड़बड़ा रहे हैं। दूसरी बात याद रखिए कि मुद्दे चुनाव जो होते हैं मुद्दों पे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पे चुनाव नहीं लड़ी है। भारतीय जनता पार्टी का अगर सपोर्ट, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने तंत्र का दुरुपयोग किया है, तंत्र में आपका मीडिया भी आता है, 400 पार का जो नारा लगा लगा के लोगों को कंफ्यूज किया, इसके जो लोगों को माहौल बनाने की कोशिश की, जिस तरह से उन्होंने अपना पूरे देश के अंदर में 400 पार करके, ये मीडिया ने अगर साथ नहीं दिया होता तो 110 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती। अरे भदौरिया साहब, कहां आप फिर गलत जगह गोल करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। आप भी कह रहे थे 295 आएंगे, आप भी सिद्धू का गाना याद दिला रहे थे 295। अब आपसे कोई पूछे कि क्यों आप सिमट कर रह गए बीजेपी से भी पीछे, विषयांतर नहीं होते, मुद्दों पर ही बात करते हैं। रामकृपाल सर माफ कीजिएगा, सुभ्रांश राय बहुत इत्मीनान से बहुत देर से सुन रहे हैं, जरा उनका रुख करते हैं पहले। सुभ्रांश राय, प्रधानमंत्री मोदी जब कहते हैं कि हमारे लिए सिर्फ 4 जाति हैं, युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब, आपको लगता है कि इन 4 जातियों पर ही अगर फोकस रहेगा अब अगले 5 साल, जो बीजेपी दावा करती है कि पिछले 10 साल भी रहा है, तो विपक्ष के लिए फिर जमीन कहां बचेगी? अनुराग, अगर ऐसा प्रधानमंत्री जी कहते हैं तो उनकी सोच अच्छी है, लेकिन सिर्फ वो उनकी सोच अच्छी है, क्योंकि आज ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान आया कि सालों से मणिपुर इंतजार कर रहा है। मणिपुर में युवा भी है और मणिपुर में महिलाएं भी हैं। प्रधानमंत्री लोग हाथों में दही लेते हैं, उन्होंने मुंह में दही जमा रखा है। उनकी चुप्पी बताती है कि वो कथनी और करनी में उनके भेद है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 करोड़ मकान बना रही है। एक तरफ तो ये मकान बनाने का दावा करते हैं, दूसरी तरफ हर तरफ बुलडोजर लगा के मकान तोड़ने का वादा करते हैं। मैंने समाचार पत्रों में देखा कि लखनऊ में कुकरेल क्षेत्र में लोग 50-50, 70-70, 80-80 सालों से अपने घरों में रह रहे, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। भैया, ये कहाँ का नियम और कहाँ का सिद्धांत है? अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि उन्होंने किसी जमीन को ऑक्युपाइड करके लिया हुआ है, तो 70 साल से आप कानों में सुई डाल के बैठे हुए थे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, तो इनके मकान बनाने का सपना, ये जो वादा है, ये बिल्कुल खोखला और झूठा है भारतीय जनता पार्टी का। तीसरा, आप जो कह रहे किसान निधि बांटे, किसान निधि भारत के प्रधानमंत्री ने बांटा, कोई नरेंद्र मोदी जी ने थोड़े बांटा।
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बांट कर गए थे लोगों को 2-2000 की किस्त, अब ये चुनाव जीतने के बाद आकर बांट कर गए। तो ये तो सरकार का कर्तव्य है। अगर आपने किसानों को या देश के सामने कुछ कमिटमेंट किया और जो चल रहा है वो आपको करना ही है। उस कुर्सी पे नरेंद्र मोदी बैठे या उस कुर्सी पर अनुराग दीक्षित बैठे, जो बैठेगा उसको इंप्लीमेंट करना है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, मान्यवर, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 सालों से शिक्षकों की भर्ती नहीं हुई है। इस देश का युवा बेरोजगार है। 9 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट स्नातक युवा इस देश में बेरोजगार है। क्या बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के खोखली बातों का? जो जहां नौकरी आप न सृजन कर पा रहे हैं, जो नौकरियां केंद्र और राज्य सरकारों में उसको आप दे नहीं पा रहे हैं। और उससे भी बड़ा दुर्दांत देखिए, नहीं अनुराग सुनिए, उससे भी बड़ा दुर्दांत देखिए, हिंदुस्तान प्रसिद्ध था डॉक्टर और इंजीनियर के लिए। अभी नीट का एग्जाम हुआ, भारतीय जनता पार्टी के तत्वाधान में एक साथ 50-50 लोग 720 नंबर की मेरिट पे टॉप कर गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा डॉक्टर बनाना नहीं है, इनको तो कार्यकर्ता और झंडे लेकर चलने वाला चाहिए। सुब्रांश, जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये बात तो आप भी राजनीतिक तौर पर साहस जुटाते हुए मानेंगे कि इस तरीके की चर्चा तो राजस्थान में भी होती थी जब आपकी पार्टी सत्ता में थी। मैं डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि भारतीय राजनीति में, भारतीय शासन व्यवस्था में पहली बार नहीं हो रहा है। दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन विरोध के लिए विरोध भी तो ना हो। सुन तो लीजिए अनुराग, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह जांच होगी तो क्या है, जो 24 लाख डॉक्टरों ने एग्जाम दिया था डॉक्टर बनने के लिए, इनके भविष्य को आप लौटा पाएंगे? ठीक बात है, छूटे हुए साल को आप अनुराग, ठीक, ऐसे ही सवाल हम अशोक गहलोत से भी पूछते थे। ठीक है, लेकिन रामकृपाल सर, जो इस बार पोस्ट में, माफ कीजिएगा सुब्रांश माफ कीजिए, बाकी पैनलिस्ट भी हैं। 30 सेकंड बोलिए। आपका कैरियर सेट है मान्यवर, उन 24 लाख युवाओं के बारे में सोचिए जिनके सामने आपने एक अंधेरा कर दिया। कभी हिंदुस्तान की दवाई और हिंदुस्तान के डॉक्टर वर्ल्ड फेमस होते थे। जब से आप सरकार में, आपने यहाँ के इंस्टीट्यूशन को हमेशा तोड़ने की कोशिश करी, और हर बार आपने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों को हम बैठा पाए। अरे